हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 8 सितंबर को आपका ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास 25 मिनट्स होते हैं। और अगर आप प्रीवियस जो ट्रेंड देखेंगे रिसेंटली 2023 का 22 का, तो 15% यानी कि सिर्फ 4.5 मार्क हमें चाहिए, 4.5। अगर उसके पीछे जाएंगे तो 6 मार्क्स चाहिए, 6 मार्क्स यानी कि 20%। और अगर आप पिछले कुछ 8-10 साल का ट्रेंड अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है वो गया है 7.5 यानी कि 25%। तो आपको ना ये कट ऑफ के नंबर बस एक ट्रेंड के लिए पता होना चाहिए, लेकिन जब आप हॉल में जाएंगे तो आपको दिमाग में कोई भी कट ऑफ लेके नहीं जाना है। आपके पास 25 मिनट्स है। उस 25 मिनट्स में आपकी जितनी एनर्जी है, जितना आप मतलब जोर लगा सकते हैं, उतना लगा के आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने का ट्राई करना है। क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम हो जाने के बाद पोस्ट फैक्टो या एनालिसिस जो होता है, या जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं कि पीछे जाके जैसे एग्जाम होने के बाद, वो तो कोई भी करेगा कि यार एग्जाम ऐसे था वैसे था। लेकिन वहां पर एग्जाम सेंटर पे बैठ के हमें ये एनालाइज करना पड़ता है, ये सेंस करना पड़ता है कि पेपर कैसा है। तो इसलिए कभी भी ना दिमाग में कट ऑफ लेके नहीं जाना है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर इजी आ गया और अगर आप 4.5 मार्क्स ही दिमाग में रहेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी, क्योंकि पेपर इजी होगा तो बाकी लोग भी अच्छा सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो इसलिए ये कट ऑफ जो होता है वो एक बस एक ट्रेंड जानने के लिए हमें ठीक है, लेकिन उसको लेके नहीं चलना। अगर आप देखेंगे इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ, जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए, कि इस साल का एग्जाम कंपेयर टू इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन अगर कोई हॉल में वो पिछले साल का कट ऑफ लेके जाता तो दिक्कत होती। तो इसलिए हमें क्या करना है, पिछले साल का जो पेपर मतलब ट्रेंड है वो दिमाग में थोड़ा सा रखना है, लेकिन वहाँ पर जाके आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था क्वांट का, उसका हम एक देखेंगे एनालिसिस की किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और एग्जाम की वेबसाइट पे आपको पता है 10 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जहाँ वहाँ पर जाके आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने वो 10 क्वेश्चन यानी कि 300 क्वेश्चन SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क पिछले 3 साल के मेंस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है आपका एटलीस्ट कट ऑफ तो निकलना चाहिए, अगर आप वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हो तो। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये फेज़ 1 का पैटर्न है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनके लिए बस मैं 10-15 सेकंड में बता देता हूँ। आपका जो फेज़ 1 है 200 मार्क का आपका पेपर है। करेक्ट। और यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ है, और सेक्शनल कट ऑफ में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी हम क्वांट की बात कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन है और 25 मिनट्स है यहाँ पर, और ये फेज़ 2 का पैटर्न है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अभी आते हैं, अगर जो ट्रेंड है प्रीवियस कुछ साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आप ये ओवरऑल मार्क्स देख सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब कम ज़्यादा होते रहता है। करेक्ट। देखो यहाँ से आप देखेंगे कम हो गया, ये बढ़ गया, फिर ये कम हो गया, फिर ये बढ़ गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर ये कम हुआ, फिर ये कम हुआ, फिर ये कम हुआ। तो इसलिए ये पैटर्न जो है, ट्रेंड जो है वो कोई फिक्स नहीं, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे तो पिछले 2 एग्जाम में 4.5 का कट ऑफ है, फिर 6 मार्क है, फिर 7.5 मार्क है। 17 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे इस टाइप का कोई उन्होंने रूल नहीं लगाया था, वहाँ पे 4 कट ऑफ था। अब तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। अगर 2014 में देखेंगे तो 12 मार्क का कट ऑफ था, और इसके आई थिंक 1-2 साल पहले आई थिंक 134, और उसके पहले 142 इतना भी कट ऑफ गया था, जहाँ पे 16 इस टाइप के कुछ मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो वो डिफिकल्ट लेवल का चल रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ट्रेंड अगर आप वैकेंसी का भी देखेंगे तो अगर ट्रेंड से जाते हम तो भाई लोग बोलते 200 वैकेंसी आएगी, 150 आएंगी, लेकिन वो ट्रेंड तो सारा गलत करके एकदम नीचे आ गया। करेक्ट। और वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन भी कितना रहेगा, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है, अवेलेबल टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना। करेक्ट। और अभी ये एक ग्रॉस है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का लास्ट टाइम कुछ नहीं आया था। जो नॉर्मल डी आए हैं 10 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 थे, नंबर सीरीज के 3 थे, कैसलेट टाइप का डीआई के 5 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी एक का, और अरिथमेटिक के 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आए थे। अभी डिटेल में देखते हैं। करेक्ट। डीआई में क्या था, 10 क्वेश्चन थे, 2 डीआई थे यहाँ पर। पहला वाला डीआई ज़्यादा वाला डिफिकल्ट था। टेबल ग्राफ था यहाँ पर, वेरिएबल बेस्ड डेटा कंडीशन थी यहाँ पर। ठीक है। सेकंड बार ग्राफ था, कंडीशन बेस्ड डेटा है, एंड क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड है, तो ये मॉडरेट लेवल का था।
और पहला वाला जो तो वो डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन जो है अगर आप पूरा आपको पेपर देखना है तो वो यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाके आप सारे इसके क्वेश्चन देख सकते हैं, आप सॉल्व भी कीजिए और पूरे डिटेल में आंसर भी दिए हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था जहाँ पे मिसिंग सीरीज थी, फिर लॉजिक, ये डिफिकल्ट वाला था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था यहाँ पे। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो था वेरिएबल बेस प्लस लार्ज नंबर सीरीज एंड लॉजिक जो था थोड़ा डिफिकल्ट लॉजिक था इसका। ठीक है, एक जनरल ओवरऑल हम किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको एनालाइज करना है तो आप वो मतलब डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है, लॉजिक बेस्ड है, लार्ज नंबर है, इस तरीके से हम यहाँ पे हम करना है। जैसे एक क्वेश्चन था नंबर सिस्टम वाला, ठीक है, वेरिएबल एंड कंडीशन बेस्ड था, ये मॉडरेट था। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे लास्ट टाइम जो था वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आया था। करेक्ट। अभी बाकी प्रॉफिट एंड लॉस पे या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मॉडरेट लेवल का है। सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट्स का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे डिफिकल्ट था वो। रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर, यहाँ पर एक वेरिएबल क्वेश्चन था, मिक्सचर एंड क्वांटिटी कंपैरिजन था, यहाँ पे क्वांटिटी का आपको और आरबीआई ग्रेड भी देखेंगे तो जनरल आपको मतलब रेयरली इजी क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन हर बार अगर आप देखेंगे 3 एक क्वेश्चन जो होते हैं ना, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वो इजी होते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो बहुत लोग क्या है सारे क्वेश्चन देख नहीं पाते। कुछ लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, 10-15 क्वेश्चन तक जाते हैं और आगे के 10-15 क्वेश्चन देखने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए वो इजी जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई करना कभी कभी लोगों को डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैंने एवरी टाइम मैंने एग्जाम के पहले जो आपको टिप्स दिए उसमें मैंने कहा है कि 2-3 मिनट आपको देने की, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन स्कैन करने हैं, आपको 3-4 इजी क्वेश्चन वहाँ पे मिलने के चांस होते हैं। ठीक, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे एजेस का एक क्वेश्चन था जो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आता, वो थोड़ा सा इजी था यहाँ पर। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था जो मॉडरेट लेवल का था। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं था, परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं था। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट था। करेक्ट। और यहाँ पर एक आपको बात याद रखनी है कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। देखो सारा करने के बावजूद भी लोगों को कट ऑफ इतने मार्क्स नहीं मिल रहे, तो बिल्कुल भी नहीं कोई भी चैप्टर पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है। आप उसमें ऐसा कर सकते कि मान लीजिए आपने 20 चैप्टर आइडेंटिफाई किए और 5 जो चैप्टर है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आपने उसका जिसको हम काम चलाओ बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपने छोड़ दिया या परमिटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीटली छोड़ दिया और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, और उसमें अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे फंस सकते हैं फिर। ठीक है, उसके बाद एवरेज का क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था क्यूब वाला। करेक्ट, उसमें ना ऐसा ऐसा इस टाइप का एक क्यूब था यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऐसे सर्कल निकालने को बोला था और कुछ वो कुछ को कलर करना था, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन था वो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 क्वेश्चन थे। करेक्ट, उसमें का एक जो क्वेश्चन था वो सिंपल था और सेकंड एंड थर्ड वाले वो थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं आप यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये चैप्टर करना है। करेक्ट, ये चैप्टर आपको करना है, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो भी, अगर आप दोनों सीरीज देखेंगे, दोनों शिफ्ट देखेंगे, मुझे लगता है मोस्टली ये जो है ना ये फर्स्ट शिफ्ट का है, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। करेक्ट, जनरली लोग क्या है ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये 2 टॉपिक अगर आप पकड़ेंगे तो दोनों में से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता है, कभी कभी दोनों के दोनों भी क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी का एजेस वाला क्वेश्चन था जो इजी था। कैसले जो डी आया था इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। करेक्ट, वेन डायग्राम ये डिफिकल्ट था, और क्वांटिटी कंपैरिजन में मिक्सचर का क्वेश्चन था वो भी डिफिकल्ट था। तो अगर आप देखेंगे आरबीआई में मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। करेक्ट, लेकिन टाइम हमारे पास ना ठीक ठाक है, 25 मिनट है, और उसमें बाकी एग्जाम जैसा नहीं कि आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप अच्छे से अगर लॉजिक लगाएंगे तो 30 क्वेश्चन है, 30, उसमें आप 10 और 10 आइडेंटिफाई करना है आपको। 10 क्वेश्चन यानी कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, ये मैं अच्छे से ट्राई करूंगा पूरी जान लगा के, और इसमें मैं थोड़ा बहुत तो भी ट्राई करूंगा। तो अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, जब हम टारगेट कर रहे हैं आज का, अगर डिफिकल्टी लेवल आता है आज का, करेक्ट, तो मुझे लगता है टारगेट जो है, जो कट ऑफ है, उसका डबल हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि टारगेट अगर मिस भी हो गया तो एटलीस्ट हम 6-7 मार्क के आसपास हम लैंड कर सकें। करेक्ट, तो इस तरीके से ये है। और एक्चुअल क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या है, ऊपर ऊपर लेवल का है कि भाई ये क्वेश्चन आया था, ये डिफिकल्ट था, इजी था, लेकिन आपको एटलीस्ट टॉपिक तो पता चलेंगे, और आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि भाई 50% जो वेटेज है वो डीआई को है। करेक्ट, कैसलेट वाला डीआई है, या वर्ड प्रॉब्लम वाला हो सकता है, या आपका बार ग्राफ्स, ये तो ओवरऑल जो डीआई है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना, उसमें बहुत आप फोकस होता है आरबीआई में कि कैलकुलेशन वो डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, और आरबीआई क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो भी डिफिकल्ट लेवल का आता है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ जिसका इंग्लिश अच्छा है उसका मैथ्स भी अच्छा है।
करेक्ट, यानी कि दो अगर कैंडिडेट लेंगे, अगर आप ए एंड बी, दोनों का मैथ्स अच्छा है लेकिन एक का इंग्लिश अच्छा है और दूसरे का इंग्लिश वीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लिकेट लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर जो दूसरा है जिसका इंग्लिश वीक है, फिर उसको समझने में दिक्कत आ सकती है और फिर आगे गलती हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे भी यहाँ पे काम कर। और ये पेपर है, करेक्ट, 10 पेपर अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पे जाके चेक कीजिए। आपको 10 पेपर है तो 300 क्वेश्चन मिलेंगे कौन के, 300 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के, 600 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, यानी कि क्यूआरई के आपको 1200 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, दोनों के मेंस लेवल के क्वेश्चन पिछले 3 साल के, बस इतना भी अगर आप करेंगे तो भी मुझे लगता है अलॉन्ग दिस 1200 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपका एटलीस्ट कट ऑफ में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो चैप्टर आपको बार बार तकलीफ दे रहा है वो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। आप कोई बुक साथ में रख सकते हैं, जैसे एक आर एस अग्रवाल का बुक है, या आप फास्टैग अरिथमेटिक ले सकते हैं, या क्वांटम कैट बुक है, या कैट का अरुण शर्मा सर का बुक है। ये 4 में से आप कोई भी एक बुक साथ में रखो, क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो उसका थ्योरी आप पढ़ के उसका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके बारे में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।